हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी एक्सपेक्टेड कटअप करीब करीब 9 आरआरबी का सही निकला। कंसेप्ट के आसपास जैसा बोला बिल्कुल कंसेप्ट वही गया है, और नहीं गया है तो रिजल्ट रिवाइज हुआ है। एग्जाम्पल है एसीआर, सेंट्रल रेलवे, चेन्नई का भी वैसे ही गया है, लेकिन थोड़ा बहुत यूआर का वहाँ इशू कह रहे हैं लोग। अब पता नहीं क्या टेक्निकल इशू है, कोई पेपर में आ नहीं रहा है। लेकिन जब कैंडिडेट आपको अप्रिसिएट करते हैं तो समझ में आता है हमारी चीज़ें, और कैंडिडेट आपको गलत बोलते हैं तभी चीज़ें आती है कि आप कितना सही कर रहे हैं कितना गलत कर रहे हैं। दोनों चीज़ें आपको डिसाइड विद्यार्थी ही करते हैं, क्योंकि उनके पास अगर देखना शुरू वो कर दिए तो पेपर कटिंग कहीं नहीं टिक पाएगा। कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ मैं, किसी व्यक्ति या पर्सनल किसी का नहीं बोल रहा हूँ। अगर पेपर कटिंग से बोल के अंदाजे से आपने तीर मारा तो गलती तो होगी ही, लेकिन अगर आपने डाटा कम्युनिटी वाइज लिया है, नॉर्दर्न रेलवे का बात कर रहा हूँ, चंडीगढ़ का, बाकी किसका किसका सही हुआ, एसीआर का आपने देखा, जबलपुर देखा है, जयपुर देखा है, बिलासपुर देखा है, आपने भुवनेश्वर देखा है, उसके बाद आपने अभी सेंट्रल रेलवे देख लिया, हुबली देख लिया। तो कहीं आपको दिखा ऐसा कि मैंने कटअप जो बताया या कंसेप्ट बताया उससे बहुत दूर गया हो? हाँ, आप एक्सपेक्टेड कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेड के आसपास हो सकता है, 0.1 नंबर कहीं कहीं 0.15 ज़्यादा हो सकता है, या कई जगह मैक्सिमम रेंज में हो सकता है, या किसी कम्युनिटी का इधर उधर हो सकता है, क्योंकि कैंडिडेट थोड़ा बहुत तो इधर उधर होते ही हैं, क्योंकि डाटा ये है कम्युनिटी बेस्ड एनालिसिस पे, ना कि एक्चुअल नंबर और कोई कैंडिडेट का नंबर था। चलिए, ये सारे कमेंट आप पढ़ लीजिएगा, अपने आप पता चल जाएगा। सारा कमेंट मैंने थंब में दे दिया है। ये मुकेश जी कहते हैं कि दिल्ली का कटअप आपका सही हुआ। मोहित शर्मा जी कह रहे हैं आप तो सही साबित हुए दिल्ली में भी, जबकि आपने कम कटअप बताया था। कुछ लोग यही लोग बोलते थे आपने बहुत कम बताया है, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इतना कम में नॉर्दर्न रेलवे में हो जाएगा। नॉर्दर्न रेलवे में पहले ही हाई गया था, यूआर का हमें लगता है कि थोड़ा हाइयर साइड गया होगा, बाकी कम्युनिटी का मैं जो बोला हूँ वही रहेगा। हालांकि यूआर में लोग बता रहे थे, जैसे एक आध कमेंट आया है मैं ले लूँगा उनका भी, जो नेगेटिव कमेंट है उसको भी लेना बहुत ज़रूरी है, उससे हम सीखते हैं। बोले कैंडिडेट बोले थे कि 8 नंबर आपने बोला था यूआर का। ये देखिए, आपका एनालिसिस हमेशा गलत होता है। फ्यूचर ऑफ फंडा बता रहे हैं कि 10-12 नंबर ओबीसी बढ़ने के लिए बात किया था, 6-7 ही बढ़ा है। तो इनको यही नहीं समझ में आया कि वीडियो मैंने क्या बनाया था। 8 नंबर बहुत सारे चैनल बता रहे थे यूआर का 8 बढ़ जाएगा, जबकि ऑलरेडी 70 गया है। अगर यूआर का 78 होता तो ओबीसी का 10-12 बोल होता। यही मैंने बोला था, आपको समझ ही नहीं आया, वीडियो ही नहीं समझ में आया। जबकि यूआर का कम बढ़ेगा तो ओबीसी का कम बढ़ेगा, क्योंकि यूआर से ओबीसी कभी ज़्यादा नहीं जाएगा। उसी तरह और लोगों का है कमेंट, लेकिन उससे पहले वेबसाइट पे जानिएगा कि क्या है, रिजल्ट क्यों नहीं आया। तो देखिए, दिल्ली ना पीटी का रिजल्ट दिया था ना कुछ दिया था। ट्विटर पे जो डाटा आई थी कि इतने परसेंट पास हुए हैं, मैं उससे डाटा निकाला था, जिससे हो सकता है किसी कम्युनिटी में ज़्यादा कम हो सकता है। लेकिन यहाँ से अगर लॉग इन करेंगे आप वेबसाइट पे जाके, जहाँ से कोई भी वेबसाइट पे चले जाइए, यही नहीं सेंट्रल लेवल नहीं, कहीं भी चले जाइए, कहीं चले जाइएगा, और यहाँ से आप कॉल लेटर वाला, जैसे सेंट्रल रेलवे में मैं गया हूँ, तो यहाँ पे अगर कॉल लेटर वाला में देखेंगे ना, तो देखिए सेंट्रल रेलवे का कॉल लेटर है, एसीआर का है, बिलासपुर का है, कोलकाता का है, पीडब्ल्यूडी और सीसीए का। कोलकाता से एक और न्यूज़ है, पीडब्ल्यूबीडी का रिजल्ट हटा लिया है, जैसे पहले मुंबई का हटा लिया था, यानी 2 आरआरबी में पीडब्ल्यूडी का भी रिजल्ट गलत हो गया है आपका। उसके बाद यूएससीआर भुवनेश्वर वाला है, साउदर्न रेलवे चेन्नई का है, एनडब्ल्यूआर जयपुर का है, नॉर्दर्न रेलवे का है, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता वाला है, और डब्ल्यूसीआर का है। यानी ये जितने आरआरसी की बात कर रहा हूँ, जिसका मैंने कटअप बना 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये 10वां है। इन सब में 10 का आरआरसी का मैंने डिटेल बनाया था। इसमें एक आरआरबी डब्ल्यूआर कहेंगे, कहाँ गया डब्ल्यूआर का, इसमें नहीं दिख रहा, उनका अलग सेपरेट चल रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिंक वो अपने वेबसाइट पे ही दे रखे हैं, इसमें कॉमन में नहीं दिया है। तो इन सारे आरआरबी का मैंने रिजल्ट बनाया है, बिल्कुल सही निशाने पे गया है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे नॉर्दर्न रेलवे का आपका लॉगिन डाउनलोड कॉल लेटर है, ये पहले पीडब्ल्यूडी के लिए एक्टिव था, सीसीए के लिए एक्टिव था। अब इसमें लॉगिन कीजिएगा तो आपका नॉर्मल कैंडिडेट जो क्वालिफाई हैं उनका भी लॉगिन हो रहा है। वहीं से लोग बता रहे हैं कि मेरा ये नंबर है, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन कीजिएगा, आपका डिटेल आ जाएगा।
तो ये आपके हमने बताया कितना था, आपको अभी तक तो पता ही नहीं चला। तो देखिए बताया तो कमेंट मैंने इसी में लिख दिया है, आपको कैंडिडेट का ही कमेंट यही डाल दिया है कि मैंने जो बताया था कैंडिडेट ने वीडियो से स्क्रीनशॉट निकाल के ही डाल दिया, और इस स्क्रीनशॉट से ही लोगों को दिखा दिया कि आपने जो बताया था रिजल्ट उसी के पास है, दिल्ली के 8 पास। तो मैं समझ सकता हूँ लगभग हो सकता है कि थोड़ा में पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, और ख़ास करके यूआर में, क्योंकि यूआर में लग रहा है ओबीसी कैंडिडेट ठीक ठाक यहाँ पे गए हैं। तो मेरा एनालिसिस जो था पीडीएफ में निकाल रहा हूँ, पीडीएफ में एनालिसिस जो था उसको पूरी तरह से आप पहले समझिए, मेरा एनालिसिस किस बेस पे था और कैसे सही हुआ, दोनों चीज़ें का आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे आएंगे, ये पाई एक डाई आपको बना के एक दिखाया था, 1 मिनट, दिल्ली का कहाँ गया जी, नीचे में होगा, यहाँ पे ये डाटा रेलवे लाइफ ने बनाया था। इस डाटा को हमने नहीं, रेलवे की तरफ से ट्वीट आई थी, नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से, कि टोटल पीटी के लिए हमने कॉल किया था 35,070 लोगों का, उसमें से प्रेजेंट हुए थे 85%, 29,885, और टोटल क्वालिफाई थे 21,196, यानी 63.29%। मैंने ये 60%, 63.29% सब में कन्वर्ट कर दिया था, यूआर में, एसी में, एसटी में, ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में। हालांकि किसी कम्युनिटी में ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी में कम भी हो सकते हैं क्वालिफाई, क्योंकि ये तो ओवरऑल है। तो मैंने क्या किया था कि पीटी का मेरे पास, पीटी में जो कैंडिडेट गए थे उसके कम्युनिटी वाइज डाटा था, मैं दिखा दूँ एक बार कि मेरे पास जो पीटी में कैंडिडेट गए थे वो अब मेरे पास कम्युनिटी वाइज डाटा था कि 35,070 कैंडिडेट यूआर से 3193, एसी से 6397, एसटी से 3240, ओबीसी का 16,771 और ईडब्ल्यूएस का 5463 कैंडिडेट पीटी में गए थे। उसको मैंने क्या किया, वही क्वालिफाई का जो 63.63% रेलवे ने बताया उसमें सबको कन्वर्ट कर दिया है। हालांकि इसमें से कई का गलत भी हो सकता है, कई का कम भी हो सकता है, कई का ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि हमने तो 63% ओवरऑल लिया है सभी पे, यानी किसी में कम किसी में ज़्यादा होगा, वही एक मार्जिन रहा गलत होने का थोड़ा पॉइंट में, नहीं तो बाकी मैंने ये जो डाटा निकाला था 22,196 का बिल्कुल सही था। और उस निकालने के बाद डिसक्वालीफाई निकाला तो 12,871 निकल गया, यानी इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 माइनस 63 कर दिया तो ये कैंडिडेट हमें मिल गया डिसक्वालीफाई का। अब इसका यहाँ का वैकेंसी सीसीए और इनको लगाने के बाद लमसम निकाल लिया, घटाने के बाद तो रेशियो मिल गया था मुझे। यूआर में दिखे थे 0.49, लेकिन इसमें सारे कम्युनिटी के आते, ये डाटा तो आप जान ही रहे थे। उसके बाद यहाँ पे डाटा में देखेंगे तो ओबीसी में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट थे, वो तो दिख रहा था वैकेंसी के टर्म में, और आपके बाकी कम्युनिटी में भी ठीक ठाक थे, कहीं पे कम नहीं थे किसी भी आरआरसी से। हुबली छोड़ के, हुबली को भी जोड़ लीजिएगा तो लगभग ठीक थे, उन्हीं के रेंज में नॉर्दर्न रेलवे था। यहाँ का कटअप जो पहले गया था बहुत हाई गया था, जिसके कारण से मैंने क्या मान लगाया था कि जो ज़्यादा बढ़ गया है अब 2-3 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा यूआर का, मैंने ये रखा था। हालांकि ये यूआर वाला में हो सकता है कि 74.5 के आसपास में गया हो, थोड़ा बहुत ऊपर साइड में, लेकिन लोग बोल रहे थे, जैसा कि मैं बहुत सारे देखा, बड़े बड़े विद्वान लोग जो पेपर कटिंग दिखाते हैं, इस कटअप को 70 को क्या बता रहे थे, ये 76 से 78 जाएगा। बोला यार इतना अगर चला जाएगा तो मैं बोल रहा हूँ ओबीसी का गारंटी लेता हूँ कि 54 वाला 74 चला जाएगा, 8-10 नंबर, 10-11 तक बढ़ सकता है, 8 से 10-11-12 बढ़ सकता है। तो यही उस कैंडिडेट का कमेंट था फ्यूचर का फंडा जी का, कि आप कह रहे होते हो कि 10 से 12 बढ़ेगा। 10 से 12 कब बढ़ता, जब यूआर वाले 76 चले जाएं तो आप देख लो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ओबीसी में ही सारे कैंडिडेट बहुत हैं जो यूआर में क्वालिफाई हैं, यूआर में जॉब नहीं मिलेगा तो वो किस में आ जाएंगे, अपने कम्युनिटी में आ जाएंगे। तो कटअप ये ओबीसी का बिल्कुल इसी रेंज में कटअप है, आप मान के चलिए 70 से 71.5 के बीच में। ईडब्ल्यूएस का भी लगभग इसी रेंज में है, 60 से 62 के रेंज में। 53 से 56-57 के रेंज में आपका एसटी का हो गया है, और ये वाला 63 से 64 के बीच में आपका ये हो गया है, 64 हो सकता है, ये 65 भी हो जाए, एससी कम्युनिटी का हो गया है। यानी कटअप कंसेप्ट सही था, और कंसेप्ट के मतलब यूआर का कम बढ़ेगा, अगर यूआर का कम बढ़ा तो बाकी लोगों का भी उसके कम ही बढ़ेगा। हालांकि जिसका कम कटअप ऑलरेडी है उसका ठीक ठाक बढ़ेगा, ये तो कंसेप्ट था। लेकिन नॉर्दर्न रेलवे में एक ऐसा था कि जहां कटअप सबका ठीक ठाक था, किसी कम्युनिटी का कटअप कम नहीं था ऐसा जिससे आपको लगे, जैसे यहाँ भी 50 है, बाकी जगह तो ये 45-44 था, तो एसटी कम्युनिटी का भी यहाँ 50 था, ठीक ठाक कटअप गया था।
EWS का भी 57 गया था, OBC का भी 64 था और 60 SC कम्युनिटी का भी था। यानी बाकी जगह में तो 60 UR का था, वहाँ AC का है, वहाँ EWS का है, तो यहाँ कट ऑफ ज़्यादा बढ़ना संभव नहीं था और एनालिसिस मेरा बिल्कुल सही था। हो सकता है पॉइंट में इधर उधर हो और PT के डाटा टोटल नहीं मिल पाई थी, जिसके कारण से हम लोगों को किस पे जाना पड़ा था, ये ट्विटर के डाटा एनालिसिस पे, कि ट्विटर के डाटा से हम ले लें। हमारे पास आधी डाटा जो अवेलेबल है PT क्वालिफाई का, उस PT में जो CBT से क्वालिफाई है उनका, तो क्वालिफाई वाला ले लेंगे तो निकल जाएगा। थैंक गॉड आप लोगों ने अप्रिशिएट किया, काम करने का प्रोत्साहन दिया और कोशिश भी किया हूँ मैंने कि 16 RRC में कम से कम कंसेप्ट फेल ना हो। और उम्मीद है कि आपको थोड़ी सी सजेशन, मोटिवेशन या चैनल से कुछ मिला होगा इस वैकेंसी में सीखने के लिए कि मेहनत कैसे किया जाता है और मेहनत से सच्चाई कैसे निकली जाती है। हालांकि जब आप मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो हुटिंग होती है, पीछे से आपको पीछे खींचने के लिए पेपर कटिंग वाले बात करते रहते हैं, क्योंकि उनके सब्सक्राइबर बहुत होते हैं और वो बहुत सारे सब्सक्राइबर क्या करते हैं, वो रियल को फेक मान लेते हैं और फेक को रियल मान लेते हैं। बस यही कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट को अगर आपने तोड़ना है तो आपको मेहनत को सराहना पड़ेगा, मेहनत को देखना पड़ेगा या खुद को मेहनत करना पड़ेगा। पहले और बाद के वीडियो को याद करना पड़ेगा। पहले 80 का कोई भाग गया और जब रिजल्ट आया 60 का तो बोलेगा कि मैं तो 60 ही बोला था। ये भी आपको जांच करना पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।